यमुना शुद्धिकरण की मांग को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना पूजन कर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस पैदल मार्च में तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल रहे। करोड़ों लोगों की आस्था की प्रतीक यमुना महारानी, जिसको जो तो भारत में नदी का दर्जा है, लेकिन अगर हम ब्रज मंडल में और वैष्णव भक्तों की बात करें तो उसको मां के समान माना गया है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यमुना की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। शासन प्रशासन का इसको ध्यान नहीं है। तो आज तमाम यमुना भक्त यहाँ आज यमुना जी के विश्राम घाट से लेकर और जिला मुख्यालय तक आए, अपनी मांगे रखी है। आइए हमारे साथ यामिनी रमन आचार्य मौजूद है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, समाज से भी है और यमुना भक्त है। जानते क्या इन्होंने मांग रखी, क्या है, क्या कहेंगे यामिनी जी? देखिए, यमुना मैया से ब्रज क्षेत्र का धार्मिक, सामाजिक, आस्था, आर्थिक पूरा संतुलन यमुना मैया पर केंद्रित है। पूरा और दशकों से पूर्ववर्ती सरकारें चाहे किसी भी दल की रही हों, वो सब यमुना मैया के नाम पर लोगों को भ्रमित करती रहीं, जनता को लूटती रहीं और जनधन का दुरुपयोग करती रहीं। और जितना भी धन, करोड़ों रुपए जितना भी यमुना प्रदूषण के नाम पर इन सरकारों को मिला, उसके क्रियान्वयन में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। अब क्या मांग रखी है आज हमने करा है कि यमुना का शुद्धिकरण आप करिए, ईमानदारी से करिए। यदि यमुना मैया के सच्चे पुत्र हैं, यही यमुना मैया में आस्था है, तो आप सच्चे मन से, ईमानदारी से, पूरे तन मन धन से अपने आप को यमुना मैया में समर्पित करके संकल्प लीजिए। जैसे यमुना जी में विश्राम घाट पे हम लोग आचमन लेते हैं कि यमुना मैया को हम प्रदूषण से मुक्त कराएंगे, ये हमने संकल्प लिया है आप सबके माध्यम से। तो सुना आपने यामिनी रमन जी ने अपने भावना व्यक्त की कि यमुना को शुद्ध कराना नितांत आवश्यक है और सरकार से मांग की है उन्होंने कि इस समय यमुना जी की स्थिति को सुधारना, तो स्वच्छ करना बहुत जरूरी है। आज आपने देखें, युवा कांग्रेस नेता, समाज सेवी और यमुना भक्त यतिन मुग्धन आज यहाँ पर आए और उनको विश्राम घाट से यहाँ तक पैदल मार्च होकर आया। यतिन जी, क्या पूरी आपका ये मांग है और ये यमुना का, क्योंकि यमुना के पहले भी कई बार आंदोलन हुए लेकिन नतीजा सिफर रहा आप तक? देखिए, केवल और केवल आस्था पे आधारित जो सरकार केंद्र में और प्रदेश में इस समय काबिज है, उस सरकार ने लाखों करोड़ों यमुना भक्तों की भावनाओं को आहत करने का और उन्हें ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। ये सभी के सामने है। यमुना जी का जल लगातार इनकी दूषित मानसिकता के मुताबिक लगातार गंदा होता चला जा रहा है और लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं लगातार निरंतर ठेस पहुंच रही है और आहत हैं। उसी दूषित मानसिकता को प्रदर्शित करने के लिए हमने यहाँ यमुना जी का जल एक कलश में लेके और उसको पदयात्रा करते हुए हम सब लोग पूजन करके आए हैं। और डीएम साहब की गैर मौजूदगी में एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय जी के नाम और उनसे अनुरोध किया है कि इतनी बड़ी बोतल में नहीं तो कम से कम छोटी सी बोतल में राष्ट्रपति महोदय जी को ये अवगत कराने का कष्ट करें कि यमुना जी का जल दूषित मानसिकता ने बिल्कुल दूषित कर दिया है। अच्छा, ये आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो पर आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज बिगुल बज गया है, आज हमने बिगुल बजा दिया है। आप देख रहे हैं इस कड़ी धूप में सभी सैकड़ों की संख्या में यमुना भक्त वहां से 4 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, सभी उत्साह के साथ में, जोश के साथ में और पूरे नई ऊर्जा के साथ में। आप देखिएगा आगे किस तरीके के बड़े आंदोलन और यमुना भक्त कांग्रेस के पार्टी के झंडे के बैनर तले और यमुना भक्त बिल्कुल सड़कों पर आने का मन बना चुके हैं। तो आपने यतिन मुग्धम ने अपने विचारों को कहा कि यमुना जी को अब शुद्ध कराकर मानेंगे। और आज उन्होंने एक जो खास बात कही है कि आज जो लोग यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए हैं वो सब कांग्रेस समर्थित लोग हैं और कांग्रेस के झंडे के नीचे आए। और आपको बता दूं कि अभी वृंदावन में 2 दिवसीय कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर हुआ, ठीक उससे अगले दिन विश्राम घाट से इन्होंने ये आंदोलन किया और उसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक और पूर्व CLP लीडर प्रदीप माथुर वो भी इसमें शामिल रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यामिनी रमन आचार्य रहे, खुद यतिन मुग्धम युवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो मौजूद रहे। तो यहाँ एक बड़ी विचित्र बात देखने आ रही है, अभी चंद दिनों पहले भाजपा समर्थित जो लोग हैं उन्होंने यमुना का आंदोलन की शुरुआत की, यमुना जल शुद्धिकरण मंच के नाम से। दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थित जो लोग हैं उन्होंने भी यमुना के लिए अब एक बार फिर बिगुल बजा दिया। अब देखना ये है कि यह आंदोलन अपने मुकाम तक कब तक पहुंचा। आइए कांग्रेस के
पूर्व विधायक और पूर्व CLP लीडर प्रदीप महतो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जाते हैं कि यमुना शुद्धिकरण को लेकर वो क्या कहते हैं। आइए यहाँ पर हमारे साथ पूर्व विधायक और पूर्व CLP लीडर प्रदीप महतो ने जो आज से जो यमुना यात्रा है, यमुना शुद्धिकरण को लेकर विश्राम घाट से कलेक्ट्रेट तक मार्च किया, आपने नेतृत्व किया, यानी क्या मांग रही हैं बताएं। देखिए, हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने उनके उपाध्यक्ष जो हमारे उपाध्यक्ष जतिन मुकदम जी ने के नेतृत्व में एक बड़ी यमुना शुद्धिकरण जल यात्रा इन्होंने निकाली। इसमें सीधी मांग है कि ये गंगा पुत्र कहलाए जाने वाले प्रधानमंत्री और यमुना पुत्र की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी गंगा और यमुना को साफ करें। मथुरा में यमुना जी की हालत बहुत खराब है और आपको पता है कि यमुना जी यहाँ पूजी जाती हैं। चतुर्वेदी समाज और सभी समाज के लिए आदरणीय यमुना जी पूजनीय है और इसकी इतनी दुर्दशा है कि ना तो कोई आचमन ले सकता, ना कोई स्नान कर सकता और ना तो प्रधानमंत्री जी ने इसमें कोई पैसा दिया, ना ही उमा भारती जी बड़े वायदे करके गई। यहाँ के ऊर्जा मंत्री जी ने बहुत झूठ बोला। अब 6 महीने चुनाव को रह गए तो क्या करेंगे ये सफाई, और सिर्फ धोखेधड़ी की बातें करना, झूठ बोलना। महंगाई 7वें आसमान पर है, पेट्रोल और डीजल के दाम 7वें आसमान चढ़ रहे। बाबा रामदेव कहते थे 30 रुपए लीटर डीजल बिकेगा, पेट्रोल बिकेगा। सब झूठ का पिटारा इनका है, जनता समझ चुकी है। यमुना जी तो साफ होंगी नहीं इनसे, बल्कि जनता इनको साफ कर देगी। जनता यमुना जी ने इनको श्राप दे दिया। जी, चुनाव की अगर बात करें तो आपने भी चुनाव से ठीक पहले इसका आंदोलन को उठाया, उससे पहले आप तक ने यमुना। आप पुराने क्लिपिंग उठा के देख लीजिए, मैंने तो पद यात्राएं करी हैं, पिछली सरकारों में पद यात्राएं करी। हमारे जल संसाधन मंत्री श्री हरीश रावत जी थे, मैंने समझौता कराया, यहाँ के सभी संत समाज के लोग उसमें थे। अब मेरे समझ नहीं आता संत समाज यमुना जी की प्रदूषण पे क्यों नहीं बोलता। नहीं तो जो समझौते की बात करें, 2013 की पदयात्रा थी, आप गए, हरीश रावत जी ने आकर जंतर मंतर पर आश्वासन दिया, लेकिन समाधान तो नहीं हुआ है। हमने लिखित में एग्रीमेंट कराया, समाजवादी पार्टी के पास पैसे नहीं थे, हमारी सरकार थोड़ी थी। अब तो इनकी केंद्र में सरकार, हरियाणा में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, क्यों नहीं अपनी कुंड से पानी ला के देते हैं। सब झूठ बोलते हैं और सब जनता को बेवकूफ बना। इन्होंने 2015 में वादा किया था, रविशंकर प्रसाद ने कहा था जो 2.5 से 6 महीने में हम इसका हल कर देंगे। अरे रविशंकर प्रसाद तो निहायत झूठे हैं, बहुत बोलते हैं, झूठ हर वक्त ही बहकाने की बातें करते हैं और यहाँ के स्थानीय मंत्री भी बहकाने की बात करते हैं। वो तो जनता को उपलब्धि नहीं है। प्रधानमंत्री जहाँ जाकर प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता है, उस देश की क्या हालत होगी। अच्छा, आपके सवाल, अब अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो फिर आगे क्या रणनीति? देखिए, हमारी पदयात्राएं निकलती रहेंगी और जनता को हम सजग करते रहेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि जनता इसमें सहयोग करे, कम से कम प्रदूषण करे। नालों को रोकने का काम जल निगम का है, इसका नगर निगम का है, नगर पालिकाओं का है, पर तो ये तो डीजल बेच देते हैं। और पंपिंग स्टेशन जो हम ही ने बनवाए थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हमने ही बनवाए थे, उन्हीं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि उसका उपयोग भी होने लगे तो यमुना का कुछ प्रदूषण रहित हो सकती है। स्थानीय मंत्री भी बहकाने की बात करते हैं, वो तो जनता को उपलब्धि नहीं है। प्रधानमंत्री जहाँ जाकर प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता है, उस देश की क्या हालत होगी। अच्छा, आपके सवाल, अब अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो फिर आगे क्या रणनीति? देखिए, हमारी पदयात्राएं निकलती रहेंगी और जनता को हम सजग करते रहेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि जनता इसमें सहयोग करे, कम से कम प्रदूषण करे। नालों को रोकने का काम जल निगम का है, इसका नगर निगम का है, नगर पालिकाओं का है, पर तो ये तो डीजल बेच देते हैं। और पंपिंग स्टेशन जो हम ही ने बनवाए थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हमने ही बनवाए थे, उन्हीं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि उसका उपयोग भी होने लगे तो यमुना का कुछ प्रदूषण रहित हो सकती है। चुनाव में प्रदीप महतो ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भाजपा सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन जब जहां कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भाजपा ने बहुत सारी पदयात्राएं की, आंदोलन किए, लेकिन जब से सत्ता में आए तब से केवल वादे पर वादे किए जा रहे हैं। यमुना की स्थिति बद से बदतर हो जा रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब जनता को जागरूक करेंगे और इस तरह से वो आंदोलन और पदयात्रा करते रहेंगे जब तक यमुना शुद्ध नहीं हो जाती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस द्वारा शुरू किए इस यमुना आंदोलन को कितनी सफलता मिलती है और यमुना जल कब शुद्ध होकर यहाँ के ब्रजवासियों को, यहाँ के भक्तों को मिलेगा। जी, न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन विवेक चतुर्वेदी के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।